गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी का क्वेश्चन है सिद्ध करें, प्रूव दैट। ओके, एच नंबर। चलिए देखते हैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का ये त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला एच नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एल एच एस मतलब कि इक्वल के लेफ्ट साइड वाला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और इसको सॉल्व करके और आर एच एस यानी कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लाना है। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। पहले लेफ्ट साइड को एलएचएस लिखकर उतार लेना है। उसके बाद ये देखिए ए प्लस बी, इसको ए मानना है फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसको ए और इसको बी, और ए और बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में अभी इसको शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे साइन ए स्क्वायर में साइन स्क्वायर ए प्लस उसके बाद 2ab यानी कि 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। इसके बाद है प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म में क्या है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक है ना तो कोसेक स्क्वायर ए। आगे बीच में प्लस का साइन है इसलिए आगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आगे वाला को भी प्लस है प्लस ही लिख देंगे। कोस ए प्लस ए के, इसको भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मीन्स 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 कोस ए इंटू सेक ए, और ये लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, बी यहां पर क्या है सेक, तो हम यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। तो आई होप कि ये लाइन समझ में आया होगा क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक जगह पे लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ने से एक आता है ना। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इन दोनों को एक जगह पे लिखेंगे। और यहां पर देखिए प्लस 2, देखिए साइन इंटू कोसेक, साइन और उसका उल्टा जब भी दोनों मल्टीप्लाई होता है तो एक आता है। जब साइन और साइन का उल्टा क्या कोसेक, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा एक। इसी तरह से आगे फिर बढ़ाते हैं तो देखिए कोसेक स्क्वायर यहां पर उतारेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, और फिर यहां पर भी देखिए फिर प्लस 2 कोस ए और उसका उल्टा, कोस का उल्टा क्या, कोस का ऑपोजिट क्या होता है सेक, तो यहां पर भी कोस और उसका उल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। तो जब भी मेन जो रेशियो है वो और उसका उल्टा जब भी दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो एक आता है। जिस तरह से यहां पर कोस ए इंटू सेक हुआ, यहां पर भी साइन और कोसेक है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक ही आएगा। और उसके बाद बच गया सेक स्क्वायर ए। आते हैं यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलके क्या होगा एक, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ने से एक होता है। फिर आगे बढ़ेंगे 2 1 का 2, और यहां पे आगे देखिए यहां पर भी 2 1 का 2, तो नंबर जो है सब एक जगह पे लिखा गया। अब बचा क्या यहाँ कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये दोनों बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए 2 और 2 4 और 1 5, यहां पर 5 आया प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। इसको समझिए पहले, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1। 1 आता है 3 जगह पे आता है ना, ये 2 बार माइनस में और 1 बार प्लस में। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर में एक आता है और एक आता है सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए,
tan सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसमें एक आता है और एक और आता है प्लस वाला में, इसमें आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इसमें एक आता है, ठीक है। तो इसी से इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए भी हम लोग को जहां पर जरूरत पड़े वहां पर यूज करते हुए मैथ्स को सॉल्व करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हम लोग यहाँ पर जोड़ के एक लाए, है ना, दोनों को जोड़ के एक लिख दिए, इसका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का काम अभी होगा। देखिए कोसेक स्क्वायर अगर रख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें कोसेक स्क्वायर ए, बस इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रख लिए, और ये जो लेफ्ट में है माइनस कोट स्क्वायर ए, राइट में लिखेंगे तो राइट में पहले से 1 है, और ये कोट स्क्वायर ए जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर हम सेक स्क्वायर रख लेते हैं, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए अगर ये हम रख लिए तो tan स्क्वायर ए अभी बॉर्डर पार करके क्या लिखाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही चीज अभी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, कोसेक के जगह पे कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना। और जहां पर सेक स्क्वायर है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, उसके बदले में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए ये तो फॉर्मूला था, है ना, समझने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे, इसका काम यहाँ पर नहीं है। आइए देखते हैं, कोसेक स्क्वायर के लिए लिख चुके 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के लिए लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, चलो नंबर देखिए, नंबर को मिलाइए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 तो 7 लिखा गया, और उसके बाद देखिए 7 आ चुका है, प्लस tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर ये भी आ गया है, कोट स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है। अरेंज करते हुए लिखिए tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो जो हम लोग लेफ्ट साइड में लिए थे उससे हम लोगों को लाना था राइट साइड वाला नंबर, है ना, राइट साइड वाला जो टर्म है वो लाना था जो आ चुका है, तो हम इसे लिख देंगे RHS। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मैथ समझ में आ गया होगा।